सो मुझे पता है कि ये तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक है, जो तुम लोग को बहुत जरूरी भी है सीखना, दैट हाउ यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट हाउ यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम्स, क्योंकि राइटिंग एक टीचर को कहा जाता है कि एक टीचर जिस कॉपी में सबसे कम टाइम लेता है उस बच्चे के मार्क्स सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? लाइक आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, आई हैव सीन मेनी चिल्ड्रन कि भाई आता सब कुछ है, सब कुछ आता है, मतलब कि दे नो ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन उनको लिखना नहीं आता। हाउ टू राइट इन योर एग्जाम्स, ठीक है, कि मतलब लिखे कैसे, कैसे हम कॉपी प्रेजेंटेबल बनाए, क्या करें, हमसे क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं जो हम अच्छा नहीं, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। सो लेट मी जस्ट टेल यू दैट, देखो मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी है, मैंने बहुत सारी चीजें एनालाइज करी है कि तुम लोग को दिक्कतें बहुत होती हैं लिखने में, क्योंकि तुम लोग 11th-12th में आके तुम लोग को लगता है ऐसे कि हम हीरो हैं, अब हमें लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम क्यों लिखें कोई भी चीज। तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, राइटिंग स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडरिंग योर हैंड राइटिंग। ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग सबसे पहला पॉइंट है, योर हैंड राइटिंग मेक्स ह्यूज डिफरेंस। आपकी हैंड राइटिंग अगर अच्छी होगी तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी, अगर गंदी हैंड राइटिंग होगी, मतलब चलो गंदी भी है बट डुएबल है, मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत ही गंदी है कि किसी को समझ नहीं आ रहा, तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे मार्क्स आपके। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल आपको स्पीड बढ़ानी है। फर्स्ट तो हो गया हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, सेकेंड आपका होना चाहिए कि आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी लिखने की। ठीक है, मतलब जैसे हम लिख रहे हैं अभी सिर्फ 0.5x स्पीड पे, हमको लिखना है 2x में। मतलब कि मैंने पिछला अपना जो वीडियो बनाया था उसमें भी बोला था कि ट्राई टू सॉल्व योर PYQs, ट्राई टू सॉल्व योर सैंपल एग्जाम्स लाइक सैंपल पेपर्स इन 2 hours ओनली, क्योंकि 1 घंटे तुमको चीटिंग चाहिए। देखो इस शॉर्ट में बोला था मैंने। तो सबसे पहली चीज करो, हैंड राइटिंग सुधारो। दूसरी चीज करो कि तुम लोग अपना स्पीड बढ़ाओ। तीसरी चीज, तुम लोग लिख नहीं पाते। लिख नहीं पाते, क्यों नहीं लिख पाते? लिख इसीलिए नहीं पाते क्योंकि लिखना छोड़ दिया तुम लोगों ने। ठीक है, तो तुम लोग काम एक किया करो, तुम लोग जब भी जैसे सैंपल पेपर तो लगा ही रहे हो, सैंपल पेपर लगाओ, बहुत लगाओ, अच्छे खासे लगा के जाओ, लिख के जाओ केस स्टडीज वगैरह। ठीक है, अब तुम लोग कुछ एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दो हाथ की, मतलब कि हाथ ऐसे 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 करो। ठीक है, ये एक्सरसाइजेज होती है, तो ये ऐसे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करो ताकि तुम लोग का थोड़ा रिस्ट मूवमेंट अच्छा हो जाए और तुम लोग की स्पीड अच्छी हो जाए लिखने की। ठीक है, चौथी चीज, अपनी कॉपी को प्रेजेंटेबल कैसे बनाओगे? अपनी कॉपी को प्रेजेंटेबल तुम लोग ऐसे बनाओगे कि तुम लोग हर, जैसे कि आंसर मैंने लिख दिया, मैंने आंसर लिखा हुआ है, इतने में मेरा आंसर आ गया मान लो, तो मैंने इस आंसर के बाद 2 लाइन छोड़ दी है। ठीक है, 2 लाइन छोड़ दी है, और इस आंसर के बाद मैंने 1 लाइन खींच दी है। पूरा आंसर लिखा मैंने, ठीक है, फिर मैंने 2 लाइन छोड़ दी, फिर उसके बाद मैंने अंडरलाइन करा, फिर यहाँ पे मैंने 2 लाइन छोड़ के फिर मैंने स्टार्ट से स्टार्ट कर दिया यहां से, ताकि यहाँ पे नीट लगे। ठीक है, ताकि एग्जामिनर ऐसे टिक करके और तुम्हारे नंबर इधर ऐसे लिख दे। समझ में आया? एग्जामिनर को जगह दो। तुम लोगों ने इतने में आंसर लिखा होगा, तो उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ के फिर नीचे अंडरलाइन करना, ताकि ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये सेक्टर हमारे उस आंसर के लिए था, इतना पेज उस आंसर के लिए था। दूसरा आंसर जब चालू करोगे तो वो यहां से करोगे तुम 2 लाइन छोड़ के। सिमिलरली अगर यहाँ का खत्म इधर हो जाता है तो इधर 2 लाइन छोड़ के फिर यहाँ लाइन खींचना, फिर यहां से चालू करना। ठीक है, समझ आया? इससे तुम्हारी कॉपी बहुत नीट एंड क्लीन लगेगी और एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चौथा सबसे मेन पॉइंट, सॉरी 5वां सबसे मेन पॉइंट, सीक्वेंस में करो क्वेश्चंस। अगर सीक्वेंस में नहीं हो रहे हैं, नहीं आ रहा है समझ में, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन एकदम लास्ट में कर दो और इधर ऐसे लिख दो, आंसर नंबर 3 जो तुम्हें नहीं आ रहा था, इट इज एट लास्ट पेज। ठीक है, मैंने इस वाले पेज पे लिखा हुआ है, ये यहां लिख दो, आंसर नंबर 3 लास्ट पेज पे है। ठीक है, लास्ट में है, मैंने लास्ट में लिखा, लास्ट पेज नहीं, लास्ट में है। ठीक है, समझ आया? तुमको कोई चीज नहीं याद आ रही है, मान लो मैं दिमाग लगा रही हूँ बहुत ज्यादा और मुझे याद आया और पेपर में मैं लिख नहीं सकती क्योंकि टीचर तो पकड़ लेगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कॉपी के लास्ट में क्या कर सकती हूँ, रफ लिख के इधर
इधर रफ लिख के और इधर सारे इंपॉर्टेंट अपने पॉइंट्स लिख सकती हूँ जो मैं भूल जाऊंगी, मुझे पता है मैं भूल जाऊंगी, अभी याद आ रहा है मुझे, तो यहाँ रफ लिख के यहाँ अपनी आंसर शीट पे लिख लो, कोई मना नहीं करता उस चीज के लिए, ठीक है। अब जैसे अब तुम नेक्स्ट पॉइंट है ये, अब जैसे मान लो कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बताती हूँ। मान लो स्टाफिंग की डेफिनेशन है, स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या है, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ठीक है। तो इसमें देखो राइट पर्सन कीवर्ड है, ठीक है, तो राइट पर्सन के नीचे आप एक लाइन खींच दोगे, पेंसिल से खींचोगे, राइट जॉब कीवर्ड है क्वेश्चन में, तो राइट जॉब के नीचे लाइन खींच दोगे। आपको क्या करना है, आपको चीजें इंपॉर्टेंट दिखानी है, आपको कीवर्ड्स दिखाने हैं ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ ठीक है बच्चे को आता है, पूरे मार्क्स दे दो, आपको ऐसा दिखाना है, ठीक है। तो समझ लो मैं क्या क्या बता रही हूं, आपको सीक्वेंस में आंसर्स लिखने हैं, सीक्वेंस में लिखोगे, कोई आंसर नहीं आ रहा है तो उस आंसर का नंबर डाल के लिख देना कि एट दिस पेज आई हैव डन दिस क्वेश्चन, और एट लास्ट, कॉपी के लास्ट में किया हुआ है, जहां पे हमने सारे आंसर खत्म हुआ वहां पे किया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज है आपको हैंड राइटिंग अपनी देख के लिखनी है, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रखनी है, बहुत अच्छी नहीं आ रही है उतनी रखनी है जितनी पढ़ने में सामने वाले के समझ में आए, ठीक है। तीसरी चीज है गुत्थम गुत्थी नहीं करनी है, कोई भी वो नहीं करना है मैश कॉपी में बिल्कुल भी। चौथी चीज है स्पीड बहुत अच्छे से लेके आनी है आपको, कि मतलब एकदम बहुत अच्छे से स्पीड में मैं लिख पाऊं। पांचवी चीज है आपको अंडरलाइन करना, मान लो यहाँ पे मेरा आंसर खत्म हो गया, मैंने 2 लाइन के बाद यहां से ऐसे लाइन खींच दी, ताकि मैंने खत्म होने के बाद आंसर के 2 लाइन के बाद मैंने लाइन खींच दी ताकि सेपरेशन हो जाए कि आंसर मेरा सेपरेट हो गया है। छठवीं चीज क्या है, आपको क्या करना था, अंडरलाइन करना था कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना था ताकि सबको समझ में आ जाए। और सोचती हूं मैं, अगर आपको कोई भी आंसर आता है उसको पॉइंट में लिख डालो पूरा, ठीक है, उसको पॉइंट में लिख डालो। कोई आंसर नहीं आता है अगर, और उस चैप्टर से तुमको कुछ आता है, अगर मान लो कोई आंसर आता है तो उसको हमेशा पॉइंट्स में लिखो। जो आंसर नहीं आता है और तुमको ऐसा लगता है कि ये ज्यादा मार्क्स का है और इसमें हमें अच्छा खासा मार्किंग मिल सकती है, तो हम क्या करेंगे, हम उस चैप्टर में से सोचेंगे कि हम क्या लिख सकते हैं, उस चैप्टर में से हम सोच लेंगे, फिर हम पैराग्राफ में लिखेंगे उस आंसर को, ठीक है, पैराग्राफ में लिखेंगे, तो इससे तुम्हारे मार्क्स में फर्क पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया है तो शेयर कर देना दीदी की वीडियो हर जगह, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, और जो भी चीजें समझ में नहीं आती हैं या कुछ पूछना हो, डाउट पूछना हो, कमेंट कर देना, ठीक है। बाय, खुश रहो।